नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध में विपक्ष और कुछ उनके समर्थकों को बड़ी पीड़ा है। क्या पीड़ा है कि भारत ईरान के साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, इजराइल की मुखालफत क्यों नहीं कर रहा। पहली बात तो ये कि भारत इजराइल के साथ खड़ा क्यों ना हो, जब इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा नजर आता है। तो ऐसे मौके पर भारत इजराइल की खिलाफत आखिर क्यों करे। दुनिया जानती है कि ईरान ने हमेशा आतंकवाद को प्राश्रय दिया है, आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है। जितने भी आतंकवादी प्रॉक्सी संगठन हैं, चाहे वह हिजबुल्ला हो या हूती या कोई और आतंकवादी संगठन, ईरान ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इजराइल के हमलों पर बड़ा एतराज है, लेकिन जब ईरान के ही प्रॉक्सी संगठन ने 1500 बेकसूर जश्न मना रहे इजरायलियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, तो क्या यह मानवता के खिलाफ नहीं था? क्या इस घटना ने मानवता को शर्मसार नहीं किया, इंसानियत के खिलाफ नहीं था? ये इजराइल ने अपने बेकसूर नागरिकों की मौत का कम से कम बदला तो लिया और आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। यह सिर्फ इजरायलियों की ही हिम्मत है, यह उनका ही हौसला है जो वो ऐसा कर पाते हैं। भारतीय संसद में भी इस युद्ध में भारत की भूमिका पर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए, लेकिन कहते हैं कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं। कांग्रेस नेता सांसद शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा कि भारत को सिर्फ अपना हित देखना चाहिए, इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है। जरा आप भी सुनिए शशि थरूर साहब क्या कह रहे हैं। I really appreciate what Sonia Gandhi ji and others have said on the opposition, because we are the opposition, we can afford to take a moral stand. The article is more about what the government should do. And frankly, even if I were advising a Congress government, my advice to them would be to actually act with restraint at this time. Restraint is not surrender, restraint is strength. It's a way of showing that we know what our interests are and we will act first of all to protect our interests. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी देश हित को सर्वोपरि रखते हुए सार्वजनिक रूप से कहा कि यह युद्ध भारत का नहीं है, इसलिए भारत को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इस युद्ध को लेकर केंद्र सरकार की भूमिका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उचित है, ये मनीष तिवारी ने कहा। इन दोनों नेताओं की बेबाक टिप्पणी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, उन लोगों को नसीहत देती है जो घिनौनी सियासत, घिनौनी राजनीति के लिए देश का नुकसान चाहते हैं। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना और सरकार को आईना दिखाना, लेकिन जब विपक्ष की सोच, कार्यशैली सरकार के नहीं बल्कि देश के खिलाफ हो जाए तो यह बेहद खतरनाक लक्षण है, ये बहुत ही खतरनाक लक्षण है। विपक्ष का दोगलापन देखिए। आपको बताता हूं कुछ उदाहरण। जब रशिया यूक्रेन में युद्ध प्रारंभ हुआ तो विपक्ष बोला, आप रशिया के खिलाफ यूक्रेन में हो रहे नरसंहार पर क्यों नहीं बोल रहे। केंद्र सरकार से पूछा, मान्यवर, हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट डिपेंडेंसी रूस के साथ सबसे ज्यादा है, ये सब जानते हैं। तकरीबन 60% हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट
डिपेंडेंसी है वो रशिया पर है। हमारी डिफेंस सेक्टर में रूस का बहुत बड़ा योगदान है। रूस से हम तेल ले रहे हैं तो उस पर एतराज़, मतलब सीधा कि हम रशिया से दुश्मनी मोल ले लें, जो दशकों से हमारा अभिन्न मित्र रहा है, वफादार मित्र रहा है, हम उसको दुश्मन बना लें। अमेरिका ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा, भारत अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा है? जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाब दिया, भारत ने भी अपना टैरिफ बढ़ाया। अमेरिका से ध्यान हटाकर ऑल्टरनेट के तौर पे यूरोपियन यूनियन से व्यापार बढ़ाने की मुहिम चलाई। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही है। इतनी जल्दी अमेरिका से ट्रेड खत्म करना भारत के लिए बहुत भारी नुकसानदायक है, बहुत भारी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इजराइल गाजा में युद्ध हुआ तो गाजा के समर्थन में तमाम लोग खड़े हो गए। प्रियंका गांधी जी गाजा लिखा बैग लेकर घूमने लगी। राहुल गांधी सवाल उठाने लगे, लेकिन शायद वह भूल गए कि इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में भारत का सबसे बड़ा मददगार इजराइल है। विपक्ष की नीयत, विपक्ष की मंशा ये है कि इजराइल से भारत के संबंध खराब कर दो। इजरायली नहीं, भारत के जिस देश से भी संबंध अच्छे हैं, भारत को जिनसे मदद मिल रही है, उन सभी देशों से भारत के संबंध खराब कर दो ताकि दुनिया में भारत की स्थिति खराब हो जाए, भारत की वैश्विक स्थिति खराब हो जाए, भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, भारत का विकास प्रभावित हो और उसकी ग्रोथ कम हो जाए। भारत की बढ़ती ग्रोथ को कम करने की इनकी मंशा है। ऐसे में मोदी को हटाना और सत्ता हथियाना आसान हो जाएगा। सत्ता की लालच में राजनीति का इतना पतन, ऐसी नज़ीर दुनिया में शायद और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान के अलावा। देश सर्वोपरि होता है। मौजूदा युद्ध में भारत की भूमिका बिल्कुल सटीक है। भारत की विदेश नीति, कूटनीति सही राह पर चल रही है और बगैर दबाव में राष्ट्रहित में केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, चाहे कोई कितना छाती पीट ले। भारत को अपना ये रवैया जारी रखना चाहिए। जय हिंद।